राम राम जी सारे ने मैं तारा साथी मोहित पुनिया तम सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर भरी दोपहरी में 12 बजे के बाद फिर से स्वागत करूं हूं। तो भाई अगर आप भी अपने गांव के बैंक के अंदर क्लर्क लग के अपने आसपास के प्राणियों को रिझाना चाहते हो, उनके वो अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हो, तो भाई ग्रामीण बैंक के अंदर भाई क्लर्क के भाई करीबन 10,000 पदों के ऊपर भाई बंपर भर्ती निकल चुकी है। भाई कौन कौन फॉर्म भर सकता है? भाई 10वीं पास भर सकता है, 12वीं पास या ग्रेजुएट कौन कौन व्यक्ति एलिजिबल है। ठीक है, फॉर्म कब से निकलेंगे, सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, उम्र कितनी मांगी गई है, फीस क्या रहेगी, तैयारी कैसे करनी है, ये सारी की सारी चीजें आपको इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक बताई जाएंगी अच्छी तरीके से समझा के। ठीक है, तो आप अच्छे से देख लेना। अगर आप भी अपने गांव के अंदर दबदबा बनाए रखना चाहते हो, कायम रखना चाहते हो, तो देखो भाई उससे पहले अगर आप किसी भी कंपटीटिव एग्जाम की तैयारी करने लगे रहे और आप ये सोचने लगे रहे हो मुझे ऑफलाइन कोचिंग लेनी है, तो मेंटर 365 के नाम से आपका गुरुकुल खुल चुका है हरियाणा के रेवाड़ी जिले के अंदर। भाई इसके अंदर आपको गुरुकुल के अंदर फैसिलिटी की आपको लाइब्रेरी की सुविधा मिलेगी एकांत में पढ़ने के लिए। ठीक है, कंप्यूटर लैब की सुविधा मिले, आपको किसी क्लासेस को देखना, कुछ और करना है, मॉक टेस्ट देने, सारी फैसिलिटी, फिजिकल ट्रेनिंग, आप बेल्ट की जॉब की तैयारी करने लगे रहे हो तो फिजिकल ट्रेनिंग भी यहीं पर करवाई जाएगी। हॉस्टल की सुविधा, इधर ही रहना है, इधर ही खाना है, इधर ही पीना, मेंटरशिप आपको मिलेगी, मैस खाने की सुविधा इधर, यानी कि रहना खाना लाइब्रेरी मेंटरशिप गाइडेंस टाइपिंग फिजिकल ट्रेनिंग सारी की सारी चीजें आपको एक ही जगह मिलेंगी। ये सौरभ यादव सर जो कि आपको ये सारी की सारी चीजें करवाएंगे, पहले भी बहुत सारी जॉब कर चुके हैं और बहुत सारी जॉब छोड़ चुके हैं कर करके। ठीक है, साथ में क्या है आपकी खास बात यहां पर क्या है कि आपका फोन है वो बैन है, आपका स्मार्टफोन हो या कीपैड वाला हो, दोनों के दोनों आपके बैन है, वो यहां पर आपके अलाउड नहीं है भाई। ठीक है, तो यानी कि इससे जो आपका डिस्ट्रैक्शन होता है डिस्ट्रैक्शन दूर हो जाएगा भाई। सिर्फ लैंडलाइन उसी से आप घर पे बात कर सकते हो। ठीक है, और ये आपके दो इनके फोन नंबर है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी डाल दूंगा, जिसको भी जानकारी लेनी है इन नंबरों पे फोन करके आप लोग जानकारी ले सकते हो। अब आते हैं अपनी भर्ती के ऊपर, आ जाओ भाई। तो भाई ये आपकी भर्ती है ग्रामीण बैंक भर्ती 2025 क्लर्क एंड मैनी पोस्ट, बहुत सारी पोस्टें हैं भाई जो कि इसके अंदर है। अब देखो इसके अंदर क्या कुछ मामला है, फॉर्म आपके कब से स्टार्ट है। देखो भाई अब ये जो बैंक वाली जो भर्ती आती है ना, इसके अंदर भैया पहले से सारा कैलेंडर जारी कर देते हैं भाई, फॉर्म भरने की डेट, लास्ट डेट, एग्जाम डेट भी पहले ही जारी कर देते हैं भाई, इस तारीख को हम एग्जाम लेंगे। ठीक है, रिजल्ट डेट भी जारी कर देते हैं, ज्वाइनिंग डेट भी, सारा सुविधा एक ही दिन को जारी। देखो क्या कुछ है, फॉर्म आपके कब भाई मई 2025 से आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाए, इनका कैलेंडर है उसके अंदर ये चीज लिखी आई है। ठीक है, लास्ट डेट कब रही आपकी जून 2025। ठीक है, लेकिन मैं अब आप सोच रहे होंगे मई से फॉर्म स्टार्ट होंगे, अभी पहले क्यों बतावा, क्यों? क्योंकि अगस्त में पेपर है। ठीक है, मई में फॉर्म भर के अगस्त में पेपर नहीं फटेगा, आगे समझ में। अगर मई में तैयारी करने बैठोगे तो कम से कम 6-7 महीने का समय चाहिए तैयारी करने के लिए, और अभी पता लगेगा कि हाँ कि कौन सी भर्ती आनी, तभी तो उसकी तैयारी करोगे। ठीक है, तो एग्जाम डेट कब है भाई आपकी 30 अगस्त, 6 और 7 सितंबर भाई, इन 3 दिन आपका पेपर चलेगा। आपका इसका प्री क्लर्क का जो परी का जो एग्जाम है वो आपका 3 दिन चलेगा। खास बात क्या है, अगर आप लोग हिंदी भाषा से बहुत ज्यादा प्यार करते तो इसके अंदर आपकी हिंदी का भी ऑप्शन है। जैसे एसएससी जीडी कांस्टेबल की भर्ती नहीं होती, उसके अंदर आपकी इंग्लिश की कोई जरूरत नहीं, मतलब इंग्लिश हिंदी में से ऑप्शन होता, तो इसके अंदर आप हिंदी भी चूज कर सकते हो। ठीक है, मेंस की एग्जाम डेट कब है, 9 नवंबर 2025 को आपका मेंस होगा। परी प्लस मेंस दोनों की एग्जाम डेट दे रखी है, और 1 जनवरी 2026 को आपका रिजल्ट आएगा। नए साल पे रिजल्ट देते हैं भाई ये। ठीक है, और मार्च 2026 में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी भाई। और बोलो, सारा कैलेंडर सेट है, अभी से तैयारी करके बैठो, मार्च 2026 में नौकरी अपने घर पे ले जाओ। बस सारा सुद्धा बताऊंगा, टेंशन मत लो भाई कैसे क्या कुछ है, क्या कुछ मामला। देखो इसके अलावा आपकी फीस कितनी रहेगी भाई, फीस SC ST PWD एक्स सर्विसमैन इनके लिए 175 रुपए फीस रहेगी। बाकी जितने भी जनरल कैटेगरी के हैं, OBC हैं, EWS है, इनके जितने भी नर और मादा मार्केट के अंदर अवेलेबल है भाई, उन सभी के भाई आपके 850 रुपये फीस लगेगी। और भर्तियों के अंदर मादा कैंडिडेट को भी यहां पर सहूलियत दे दी जाती थी, लेकिन अब की बार मादा कैंडिडेट को कोई सहूलियत नहीं है, उनको भी नरों के बराबर ही चार्ज किया जाएगा भाई। ठीक है, तो इतनी रुपए इसकी फीस है। फीस ज्यादा मैं मानने लग रहा हूं, लेकिन फैसिलिटी भी तो देने लग रहे हैं, सारा सौदा पहले से तय है, डेट के अंदर ये चेंज नहीं करते। 30 तारीख बोल दे तो 30 तारीख होगा, चाहे अकाल पड़ जा, चाहे भूकंप आ जा, चाहे धरती आ जा। ठीक है, उसी तारीख को पेपर लेंगे। आगे देखो आगे क्या है आपका, अब एज क्राइटेरिया की बात करेंगे। भर्तियां आपकी ये निकलेंगी सारी, ये सारी की सारी आपकी भर्तियां निकलेंगी। ठीक है, अपने वाली जो भर्ती है क्लर्क वाली, वो ये है फॉर ऑफिस असिस्टेंट। अपने वाली भर्ती ये है ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज। बाकी ये सारी ये अलग अलग है, इनके अंदर ग्रेजुएशन विद बहुत ज्यादा मतलब
अलग अलग क्वालिफिकेशन, किसी में कॉमर्स मांग रखे, किसी में कुछ मांग रखे, किसी में कुछ मांग रखा है, तो ये अपने काम की नहीं है। मतलब ये जो स्पेशल एक कैटेगराइज्ड जो बच्चे हैं उनके लिए, जैसे कॉमर्स वाले बच्चे हैं उनके लिए, तो इसे मैं पूरा नोटिफिकेशन बना, जो टेलीग्राम चैनल है ना @J T छोटे ARGT टारगेट के नाम से, जहां पर करीबन आपको 2,09,000 सब्सक्राइबर मिलेंगे, उधर मैं आपको एक कंप्लीट नोटिफिकेशन डाल दूं, जो जैसे इन भर्तियों से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहता तो आपको उधर मिल जाएगी, जैसे कॉमर्स के स्टूडेंट हैं या कुछ और योग्यता रखते हो। तो कितनी उम्र आपकी भाई? 18 साल से लेकर 28 साल के नर और मादा भाई, 18 साल से लेकर 28 साल के नर और मादा जितने भी मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, जो पंख फैलाए हुए बैठे किसी नई नौकरी की तलाश के अंदर भाई, वो सारे के सारे इसके लिए आपके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एग्जैक्ट डेट भी दे रखी है, 2/6/1997 से लेकर 1/6/2007 मॉडल तक के जो नर मादा है भाई वो अप्लाई कर सकें भाई। ठीक है, 1997 मॉडल से ज्यादा पुराना मॉडल नहीं होना चाहिए, तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाओगे, आपको कोई नहीं वो करेगा। ठीक है, आगे देखो भाई, आगे क्या कुछ मामला है। आगे बात करते हैं हम इसके एग्जाम पैटर्न की। टियर 1 एंड टियर 2 दोनों का एग्जाम पैटर्न दे रखे है। टियर 1 के अंदर सिर्फ आपका मैथ और रीजनिंग ही आएगा भाई। टियर 1 के अंदर ओनली मैथ रीजनिंग, और कोई सब्जेक्ट ही नहीं आता भाई। ठीक है, 40 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आएंगे, 40 क्वेश्चन आपके मैथ के आएंगे, हर एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा, हर एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर होगा, 80 क्वेश्चन 80 नंबर के। लेकिन एक खास बात यहां पर क्या है, आपको टाइमिंग भी सेक्शनल मिलेगी, 25 मिनट, यानी कि आपके पास जैसे रीजनिंग का कॉलम खुल गया भाई, रीजनिंग के सवाल करने आपको, ठीक है, तो 25 मिनट के अंदर आपके वो रीजनिंग के सवाल पूरे होने चाहिए। ठीक है, आप मैथ का कॉलम तब तक नहीं खोल सकते जब तक आपके 25 मिनट पूरी नहीं होंगी। जैसे ही आपका रीजनिंग की 25 मिनट पूरी होंगी, उसके बाद आपका मैथ का कॉलम खुलेगा। ठीक है, मैथ का कॉलम खुलने के बाद फिर रीजनिंग का कॉलम नहीं खुलेगा। मतलब कि एक फिक्स टाइम के अंदर आप बांध दिए कि हाँ रीजनिंग खुलेगी तो रीजनिंग ही करनी पड़ेगी। जैसे एसएससी के अंदर तो ये होता है, मान लो आपने रीजनिंग के 10 सवाल किए, आपको 5 सवाल नहीं आते, ठीक है, तो आपने सोचा चलो मैं पहले मैथ कर लेता हूं। ठीक है, आपने फिर मैथ के 2 सवाल किए, मान लिया आपको 3 सवाल नहीं आते, आप सोचे मैं अब इतने जीके कर लूं या इंग्लिश कर लूं, कुछ और कर लूं। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं भाई, जिस सेक्शन को खोल दिया पूरा करना पड़ेगा, चाहे आपको आता हो चाहे ना, तो वो उतना ही खुला रहेगा। उस टाइम के अंदर पूरा होता है या नहीं होता, आपको उसी के अंदर करना पड़ेगा। अगर आप ये सोचने लगे रहे ना भाई हाँ मैंने रीजनिंग के भाई टोटल आपके 40 सवाल, 40 में से मैंने भाई 35 कर लिए, 5 में बाद में देखो पहले मैथ को निपटा लूं, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं भाई। ठीक है, तो 40 सवाल 25 मिनट में, और मैथ के 40 सवाल आपको 20 मिनट में करने पड़े। आपको लग रहा है आसान, हमें इजीली पाट दूंगा, लेकिन कैलकुलेशन बहुत ज्यादा, फिल्टर फट के हाथ में आ जाएंगे। ठीक है, टोटल 45 मिनट के समय के अंदर भाई आपको 80 क्वेश्चन करने में, ये आपका टियर 1 रहेगा। उसके बाद आपका टियर 2 के ऊपर बात करेंगे भाई, जो कि आपका नवंबर के अंदर होना है। टियर 2 के अंदर क्या आपका रीजनिंग आएगी, जनरल अवेयरनेस यानी जीके भी आएगी, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी मैथ भी आएगा। देखो ये आ गया ऑप्शन, इंग्लिश या हिंदी के अंदर से आप एक चूज कर सकते हो। मैक्सिमम बच्चे हिंदी को प्रेफर करते हैं, क्यों? क्योंकि हिंदी इजी, आप हिंदी के अंदर 40/40 भी ले सकते हो, हिंदी के अंदर आप 40/40 का स्कोर भी कर सकते हो। कंप्यूटर के भी 40 क्वेश्चन आएंगे। देखो अब इसके अंदर गया रीजनिंग के आपके 40 क्वेश्चन आपके टोटल 50 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ है, मैथ के 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, इंग्लिश या हिंदी है इसके 40 क्वेश्चन आपके 40 मार्क्स के, कंप्यूटर के 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, टोटल आपके 200 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर का आपका पेपर होगा। सेक्शनल टाइमिंग है, इसको मत भूल जाना। एक सब्जेक्ट के लिए जितनी टाइमिंग मिलेगी उतनी ही मिलेगी, उससे फालतू 1 मिनट नहीं मिलने वाली। ठीक है, रीजनिंग आपको 30 मिनट में लिपटानी पड़ेगी, जीके आपको 15 मिनट में लिपटानी, मैथ आपको 30 मिनट में लिपटाना, इंग्लिश या हिंदी आपको 30 मिनट में लिपटानी, कंप्यूटर आपको 15 मिनट में लिपटाना। ये फिक्स टाइम है, इससे फालतू 1 मिनट भी नहीं मिलने वाली। तो ये रहेगा आपका इसका एग्जाम पैटर्न भाई। ठीक है, इसका सिलेबस भी थोड़ा सा अलग होता है एसएससी वाले सिलेबस से। ठीक है, जैसे एसएससी के अंदर आप इसका पता कैसे लगाओगे? आप प्रीवियस ईयर के पेपर इसके अटेम्प्ट करके देखना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप किसी भी प्लेटफॉर्म से इसके करके देखना, तब आपको इसका पैटर्न समझ में आए। जैसे एसएससी के अंदर है, एसएससी के अंदर ब्लड रिलेशन का 1-2% आता है, और वो भी बिल्कुल नॉर्मल लेवल का आता है। लेकिन बैंक के अंदर है ना, ये वाला जो है, इसके अंदर जो आपका ये आएगा ना ब्लड रिलेशन के 3-4 क्वेश्चन आते हैं, और बहुत हाई लेवल के आते हैं, दिमाग के फिल्टर फट जाएंगे रिलेशन बनाते। ठीक है, खुद के रिलेशन भूल जाओगे, मेरा किस मादा के साथ रिलेशन था। ठीक है, इस वाले रिलेशन नहीं बढ़ेंगे, मजाक की बात नहीं है, करके देखना, हल्के मत लेना, पहले बताने लग रहा हूँ। और पहले ये चीज़ भी करने लग रहा है, एसएससी वाले सिलेबस के हिसाब से मत चलना, प्रीवियस ईयर का खोल के देख लेना, 2-3 पेपर प्रीवियस ईयर के खोल के देखो, पता लग जाएगा पैटर्न किस हिसाब का आने लग रहा है। ठीक है, मतलब कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनर पूछने लग रहा है। आगे चलो भाई, अब हम लोग बात करते हैं इसकी क्वालिफिकेशन क्या है। सबसे बड़ा प्रश्न में आपकी क्लर्क है, ऑफिस असिस्टेंट बोलते हैं इसको, तो इसकी क्वालिफिकेशन रहेगी आपकी बैचलर डिग्री भाई। ठीक है, अगर आप ग्रेजुएट हो,
अगर आप ग्रेजुएट हो बीए बीकॉम या बीएससी के अंदर से कुछ भी आपने कर रखा है, बीए बीकॉम या बीएससी के अंदर से अगर आपने कुछ भी कर रखा है तो आप ये फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, +2 पास नॉट एलिजिबल, 10वीं पास नॉट एलिजिबल, संन्यास लेके जा सकते हो। प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज भाई, इसके अंदर आपको अलग अलग रीजन भी भरने पड़ेंगे फॉर्म भरने के टाइम पर। ठीक है, तो आप जिस रीजन को भरोगे ना उस रीजन की आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो आप गुजरात का बनने लग रहे हो तो गुजराती आपको आनी चाहिए, क्योंकि ग्रामीण बैंक है ना, गांव की लोकल लैंग्वेज तो आपको आनी चाहिए। ठीक है, डिजायरेबल क्या वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर की नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। ठीक है, मतलब कि इसका कुछ अलग से वो नहीं होगा, पेपर के अंदर ये सारा सौदा। ठीक है भाई, ये आपकी रहेगी क्वालिफिकेशन भाई। तो इतना ही सिस्टम था, मैंने आपको सारी की सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी क्या कुछ मामला है। मई के अंदर आपके फॉर्म बनने स्टार्ट हो जाएंगे, जून लास्ट डेट है, अगस्त के अंदर आपका पेपर है, 30 अगस्त को पहला पेपर, 6-7 सितंबर को दूसरा और तीसरा, मतलब कि एक ही पेपर 3 दिन तक चलेगा आपका। ठीक है, तो मतलब अलग अलग बच्चों का अलग अलग शिफ्टों के अंदर, समझ गए होगे आप लोग, जैसे एसएससी के होते हैं उसी टाइप से। तो ये आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी भाई। तो जो भी साथी ग्रामीण बैंक के अंदर जाना चाहते हैं, गजब का मौका, पूरा कैलेंडर आ चुका है। ठीक है, बैंक की तरफ से तो अपना सारा मैंने आपको बता दिया है। सिलेबस मैं फिर कहने लग रहा हूँ, टेलीग्राम के ऊपर डाल दूंगा, और या फिर आप अपना जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको खोल के जरूर देख लेना, क्योंकि सिलेबस लगभग इनका सेम होता है, लेकिन प्रीवियस ईयर के प्रश्न देखोगे ना तब थोड़ा सा आपको जैसे एग्जैक्ट समझ में आएगा कि यहाँ पे ब्लड रिलेशन के कितने क्वेश्चन आने लग रहे हैं, किस लेवल तक के आने लग रहे हैं। ठीक है, वो चीज आप जरूर देखना। तो यही इन्फॉर्मेशन तो हम सारे देनी थी, बस सारे राम राम, धन्यवाद, लंडा ले लो, खा जाओ फटाफट।